वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में, जहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के बारे में बताती रहती हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आईटी ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जो आई थी उसका फॉर्म फिल किया है, उसका जो इंटरव्यू की डेट है वो आई थिंक आ चुकी है। आप उसकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर देख सकते हो, और इसका जो पोस्ट है वो मैं यूट्यूब पर पोस्ट भी कर दूंगी, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हो। फाइन, वहां पे डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, वहां पे कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट है, स्पेशल एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 58 कोर्स फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। फाइन, सबसे पहले आपको ये समझना होगा मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हो। अक्टूबर 2025 इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज, टाइप्स ऑफ आर्मी पर्सनल हाइलाइट्स। ठीक है, टाइप ऑफ एंट्री एनसीसी स्पेशल एंट्री है ये। फाइन, फॉर बोथ मेन एंड वुमेन अनमैरिड ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, 12th नहीं, ग्रेजुएट्स। मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए डिग्री में, एंड मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। स्पेशल एनसीसी की एंट्री है यहाँ पे। आपके पास मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी, और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप joinindianarmy.nic पर जाकर देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके थ्रू आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपके पास मेल आएगा एसएसबी के लिए कि आप एसएसबी के लिए सिलेक्ट हुए हो, तो एसएसबी होगा। एसएसबी क्वालिफाई करते हो, 5 डेज का एसएसबी होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, देन आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 है। लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट्स ऑफ एसएसबी की बात करें तो 5 डेज का एसएसबी होता है, जो कि मई और जून 2025 में होगा। एसएसबी के 4 सेंटर्स हैं हमारे यहाँ, तो वहीं 4 सेंटर्स में आपका होगा। चॉइस ऑफ एसएसबी डेट्स ओपन फॉर 15 डेज इन अप्रैल। ठीक है, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई में, वहां ट्रेनिंग होगी। ड्यूरेशन 49 वीक्स की होती है। स्टाइफंड 56,100 पर मंथ आपको दिया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग के बाद आपको जो रैंक मिलेगी वो आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। सैलरी मिलेगी आपको 17 से 18 लाख पर एनम सीटीसी होगा, एक्सक्लूडिंग फ्री मेडिकल कवर एंड ट्रैवल टू होम टाउन। टाइप ऑफ कमीशन क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी। मिनिमम 10 इयर्स का टेन्योर होता है, मैक्सिमम 14 इयर्स का टेन्योर है। ऑप्शंस फॉर रिलीज, फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर 5 इयर्स ऑफ सर्विस, अगर आप छोड़कर जाना चाहते हो तो। उसके बाद 10 साल की सर्विस के बाद आप छोड़ सकते हो, और उसके बाद 14 साल की सर्विस के बाद। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन, आफ्टर 10 इयर्स के बाद परमानेंट कमीशन होता है यहाँ पे। प्राइमरी आर्म्स एंड सर्विस फॉर कमीशन, ऑल आर्म्स एंड सर्विस, ठीक है। और रिलीज बेनिफिट्स डिपेंडिंग ऑन सर्विस ऑन रिलीज, कि आप कब रिलीज हो रहे हो, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन की सर्विस के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि एनसीसी स्पेशल एंट्री जो है वो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। ग्रेजुएशन चाहिए, शॉर्ट लिस्टिंग का मेथड क्या रहता है, और एसएसबी कब हो सकता है, टेंटेटिव जो मंथ्स है वो क्या है, क्या स्टाइफंड दिया जाएगा, क्या रैंक आपको मिलेगी आफ्टर ज्वाइनिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और 1925 ईयर्स की एज है। 1 जुलाई 2025 तक आपको एज कैलकुलेट करनी है। बोथ मेन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल में आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद एनसीसी के जो सीख सर्टिफिकेट है उसमें बी ग्रेड आपका होना चाहिए, ठीक है। फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात की है, should have served for minimum 2 or 3 years as applicable in senior division or wing of NCC. अगर आप NCC के कैंडिडेट्स हो तो degree of recognized university. Those who are studying in the final year are also allowed to apply, provided they have secured 50% aggregate marks in the first 2 or 3 years, or 3 or 4 years. Such candidates will need to secure overall aggregate 50% mark. If selected in interview, failing which their candidature will be cancelled. तो अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी जो थर्ड ईयर की सेकंड ईयर की जो भी ओवरऑल परसेंटेज है वो 50% या उससे ज्यादा है, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट सिक्योरिंग ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स इन डिग्री कोर्स इज अ क्वालिफिकेशन टू अप्लाई। सी, मैंने एसएसबी दिया है, सो एज फॉर माई एक्सपीरियंस आई गॉट 80% इन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई बीटेक, तो वहाँ पे मुझे 80% पे एसएसबी का कॉल आया था, बट 50% इन्होंने मिनिमम रखा है। बट होता ये है कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, सी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में, तो परसेंटेज तो हाई जाता है। 50% इज अ मिनिमम परसेंटेज टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 50% पे मुझे सिलेक्शन के लिए कॉल आ जाएगा,
उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। ठीक है, 50% मिनिमम है कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर्विस इन एनसीसी है। ग्रेडिंग की बात करें, शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। एप्लीकेंट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट और प्रोविजनल एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। ये एनसीसी की स्पेशल एंट्री है, तो एनसीसी का बी ग्रेड होना चाहिए एनसीसी सी के सर्टिफिकेट में। कैंडिडेट्स होल्डिंग प्रोविजनल एनसीसी सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनसीसी सर्टिफिकेट बिफोर अपियरिंग इन द एसएसबी। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। For the qualified graduate candidates of the degree course, candidates who have passed the graduation degree course must produce the provisional degree or certificate by 1st of October 2025। इससे पहले आपको अपने डिग्री और सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराने होंगे। For candidates studying in the final year of degree or course, the candidates studying in the final year of graduation, if not already in possession of provisional degree or certificates, must submit the proof of passing the graduation degree exam along with the mark sheets of all the semester by 1st of October to be Director General of Recruiting, failing which their candidature will be cancelled। ठीक है, all final year appearing candidate whose final year or semester exam will be scheduled after 1st October are not eligible to apply। ठीक है, सो फाइनल ईयर के वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका एग्जाम जो है फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वो 1 अक्टूबर से पहले हो जाएगा, वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाद में होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये उन वार्ड्स के लिए है जिनके आर्मी पर्सनल्स, ठीक है, जिनके पेरेंट्स कभी उनकी डेथ हो गई है वॉर वगैरह में, उनके लिए। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। एनसीसी मेन 70 वैकेंसीज हैं, 63 फॉर जनरल, 7 फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। एनसीसी वुमेन की 6 वैकेंसीज हैं, 5 फॉर जनरल, 1 फॉर वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल। ठीक है, वॉर में जाते हैं या कभी किसी आतंकवादी से लड़ते हुए उनकी डेथ हो जाती है तो उनके कैंडिडेट, उनके जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे वैकेंसी रिजर्व दी जाती है। ठीक है, तो उनके लिए कुछ वैकेंसीज को रिजर्व रखा जाता है। टेन्योर के बारे में मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन पीरियड है, एन ऑफिसर विल बी 6 मंथ्स का प्रोविजन होगा, ही और शी रिपोर्टेड विद इन द प्रोविशनरी टाइम पीरियड। उसके बाद टर्मिनेशन के बारे में है, रिजर्व लायबिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 49 वीक्स होगी जो कि आपकी चेन्नई में होगी। फाइन 56,000 के अराउंड आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन ओटीए गवर्नमेंट का एक्सपेंस होगा। इन केस ऑफ लेडी और जेंटलमैन कैडेट इफ विथड्रॉइंग फ्रॉम द एकेडमी ड्यू टू रीजन, ठीक है, beyond her control, he or she is liable to refund cost of training at that is 16,260 per week as on 2023। अगर आप बीच में छोड़ते हो ड्यू टू एनी रीजन तो आपको पैसा वापस करना होगा, बिकॉज जो कैंडिडेट की ट्रेनिंग होती है ना वो एंटायरली इस आर्मी देती है, इसकी पूरी कॉस्ट जो होती है, तो आपको रिटर्न करना होगा। ये सारी रैंक है, आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट की रैंक दी जाएगी। ठीक है, देन आप ये सारी रैंक तक पहुंच सकते हो। और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं, बाकी ये सारी रैंक में आपको क्या सैलरी दी जाएगी, आपको स्टार्टिंग सैलरी 56,100 है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलिट्री पे सर्विस भी मिलती है, ये एमएसपी टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर तक। फिक्स स्टाइफंड है, जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको फिक्स स्टाइफंड दिया जाएगा 56,100। फाइन, उसके बाद आपको सारे डियरनेस अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस यहाँ पे आप कितने हाई रिस्क जोन में हो और लो रिस्क जोन में हो, वो सारे अलाउंसेस आपको, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन, सारी चीज़ें आपको, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है वो सारी आपको यहाँ पे दी जाती है। चिल्ड्रंस अलाउंसेस हैं, हॉस्टल सब्सिडी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। अप्लाई करने का लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है, देन आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सो आई होप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ये एनसीसी की स्पेशल एंट्री है। अगर आपके पास एनसीसी का एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ग्रेजुएशन प्लस एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पोस्ट के लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।